तो अब चैप्टर 2 पढ़ना है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग अलग अलग फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और उसी का मेजरमेंट कैसे होता है ये देखेंगे। तो पहला फ़िज़िकल क्वांटिटी दिया हुआ है डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी से पहले भी कुछ कुछ पॉइंट्स था। तो उसमें कि एवरी ऑब्जेक्ट और बॉडी हैज़ सर्टेन मास एंड वॉल्यूम। हर ऑब्जेक्ट और हर बॉडी का अपना मास और अपना वॉल्यूम होता है, बताइए। और डेंसिटी समझने के लिए मास और वॉल्यूम क्या होता है एकदम क्लियर रहना ज़रूरी है। ऐसे होगा ही, लेकिन फिर भी मास होता है द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कितना मैटर प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट में, उसी को कहते हैं मास। और वॉल्यूम क्या होता है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज़ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको वॉल्यूम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बैलून है, ठीक है, पूरा फुल आया हुआ, उसका मास तो बहुत कम है, कितना 3 ग्राम 4 ग्राम ऐसे मास होगा उसका, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है उसका, क्योंकि स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। वहीं एक आलू का एग्जांपल ले लो, तो आलू मान लो, अगर एक आलू छोटा सा भी ले लो तो वो वॉल्यूम तो कम ऑक्यूपाई कर रहा है एज़ कम्पेयर टू बैलून, लेकिन उसका मास ज़्यादा होगा ना। तो बस एक मास वॉल्यूम में डिफरेंस समझाने के लिए एग्जांपल लिया। अब 2 पॉइंट्स दिया था डेंसिटी में, वो समझते हैं। पॉइंट 1 क्या है, इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स। इक्वल मासेस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स, मतलब कि दो सब्सटेंस जिसका कि मास सेम है उसका डिफरेंट वॉल्यूम होता है। दो सब्सटेंस मास सेम लेकिन वॉल्यूम डिफरेंट, ठीक है। तो वही एग्जांपल यहाँ पे मैं लिया था कॉटन और आयरन का, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में 1 kg कॉटन है और राइट साइड में 1 kg आयरन है। तो आयरन का एग्जांपल, जैसे 1 kg आयरन जब हम लोग सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तो फिर जो वहाँ पे वेट मेजर करता है, तो एक साइड में सब्जी रखता है, एक साइड में आयरन जो भी रखता है लोहा रखता है। तो उसका 1 kg का जो रखता है, देखते हो कितना छोटा होता है, मतलब उसका वॉल्यूम कम होता है। और वहीं 1 kg कॉटन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इसका एक कारण समझते हैं आगे। तो देखो 1 kg कॉटन और 1 kg आयरन, मास तो दोनों का सेम है, इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, लेकिन वॉल्यूम दोनों का डिफरेंट है। किसका ज़्यादा है, कॉटन का ज़्यादा है, आयरन का कम है। तो इसका रीज़न ये होता है कि कॉटन का जो मॉलिक्यूल्स रहता है अंदर, वो क्लोजली पैक्ड नहीं रहता, मतलब वो बहुत बिखरा हुआ मॉलिक्यूल्स रहता है। जैसे हम लोग लिक्विड ये सब में नहीं पढ़ते थे, लेकिन लिक्विड नहीं है कि मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत दूर दूर रहता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। तो इसमें भी वही ज़्यादा होता है ना, वो लिक्विड जैसा नहीं, लेकिन इसमें भी ज़्यादा होता है। और वहीं आयरन में क्या होता है, एकदम मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड रहता है, जो पार्टिकल्स रहता है अंदर का वो एकदम क्लोजली पैक्ड रहता है, इसलिए वॉल्यूम कम रहता है आयरन का। बस ये नॉर्मल सा रीज़न है। इसी को बुक में एग्जैक्ट जो लाइन दिया हुआ है, द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ये याद कर लेना, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियर रहना चाहिए। तो अब नेक्स्ट पॉइंट था इसमें, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट मासेस। मतलब कि दो सब्सटेंस, मतलब उसका जस्ट उल्टा है, दो सब्सटेंस वॉल्यूम सेम इस बार, मास डिफरेंट। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम, मतलब कि देख लो, एक साइड वुड लिए हैं लकड़ी और एक साइड लोहा लिए हैं फिर से। तो लकड़ी, हम लोग लकड़ी और लोहा वाले देख लो, दोनों का वॉल्यूम सेम है। नीचे वाला लोहा मत देखना, 50 ग्राम वाला, पहले ऊपर जो दिया हुआ है, दोनों का वॉल्यूम तो सेम लग रहा है, ठीक है, लेकिन दोनों का मास है बहुत डिफरेंस है। ये जो वुड है ये सिर्फ 50 ग्राम का, और उतना ही वॉल्यूम का आयरन है, वो कितना है 1 kg का। तो यही डिफरेंस समझना है। वॉल्यूम तो सेम है दोनों का, मतलब सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन मास किसका ज़्यादा है, आयरन का मास ज़्यादा है और इसका मास कम है। क्यों, सेम कारण, आयरन का मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड रहता है और इसका कम क्लोजली पैक्ड है वुड का। और वहीं देखो 50 ग्राम वुड को अगर 50 ग्राम आयरन ही लेंगे सेम मास का, तो वॉल्यूम देख लो, जो नीचे वाला आयरन लिए वो देखो, उसका वॉल्यूम कितना, ये वाला आयरन, ये जो यहाँ पे नीचे है इसका, तो इसका वॉल्यूम देखो और वुड का देखो,